अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नार्ड रसल। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसकी लाइफस्टाइल के बारे में, राइटिंग स्टाइल के बारे में, इसके कुछ मेजर वर्क्स के बारे में और उसके बाद इसमें कुछ माइनर वर्क्स के बारे में, थीम्स के बारे में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है बायोग्राफी है, ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो कि ये बर्नार्ड रसल कौन थे और मतलब इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, राइटिंग इनकी कैसी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो बर्नार्ड रसल लाइफ एंड करियर के बारे में बात करते हैं कि इनका जो था ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ वो है मई 1872। और उसके बाद थर्ड अर्ल ऑफ द रसल ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर इन 1931। इनकी मदर के बारे में बताया गया है कि मदर का नाम कैथरीन था और इनकी मदर जो है वो इनकी बर्थ के 2 साल बाद यानी 1874 में इनकी मदर की जो है वो डेथ हो गई थी। और मदर की डेथ की रीज़न क्या थी, उसकी यही रीज़न थी कि ये डाइड ऑफ द डिप्थेरिया की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद जो बर्नार्ड रसल थे ना, इनका फुल नाम मैंने आपके साथ जो है वो स्किप हो गया था, बर्नार्ड ओटर विलियम रसल है। ठीक है, तो इनके फादर थे आल्सो डाइड अ ईयर एंड हाफ लेटर। तो उसके बाद वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी। रसल हैड लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स बाय द टाइम ही वाज अबाउट 3। वो 3 साल के थे जब इनके दोनों पेरेंट्स जो है वो इनसे दूर हो गए थे। तो इन्होंने जितनी भी अपनी पैदाइश का टाइम था वो अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा था। और देन इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं। रसल हैड अ लिटिल कॉन्टैक्ट विद देयर चिल्ड्रन एज अ रिजल्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही डेवलप्ड एन इंटेंस पर्सनल एंड इन्वॉल्व्ड लाइफ। His mind was full of the idealistic feeling and the metaphysical profundities, which was later identified as the product of the जो है वो sublimated sexual desires. He was passionately imbued with a desire for the certain in knowledge. He was hardly 11 when he became to entertain the religious doubts. तो रिलीजियस डाउट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मतलब 11 ईयर की एज में इन्होंने रिलीजियस के बारे में बात करना स्टार्ट कर दी थी, क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अडल्ट लाइफ में लाइक 20 ईयर्स के बाद जाके रिलीजन को समझते हैं और दैन फिर उसके बारे में जो मतलब बात होती है क्रिटिसाइज़ करना, वो तब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने एट द एज ऑफ 11 में ये चीज़ करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो क्योंकि इनके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते थे ना, ये एनालिसिस करते थे, इस वजह से ही डिसएग्री विद हिज फैमिली इन ऑल स्पेयर रिस्पेक्ट पॉलिटिक्स। तो अपनी जितने भी स्पेयर्स थे अपनी फैमिली से डिसएग्री करते थे, सिर्फ पॉलिटिक्स में, लाइक पॉलिटिक्स में वो मतलब नहीं थे उनके अगेंस्ट। हाउएवर ही हैड अ फेस टू द ग्रेट डिसइल्यूजनमेंट ऑफ फाइंडिंग देयर लॉजिकल सर्टेनिटी और नॉट टू अटेन इन द एम्पिरिकल मैटर्स। हिज ब्रदर इंट्रोड्यूस हिम टू द delightful certainties of the mathematics when Russell was about 11, but even here he had to face the great disappointment on being told that the axioms of geometry could not be proved but had to be taken for granted as true. It became his lifelong mission to the inquire in a most uncompromising way the exact extent of the human knowledge and the degree of certainty or otherwise. At the early stage of his intellectual career, as the conceptions in the logic and the mathematics exercised a profound influence upon philosophy in the Western world. In his middle years, his book ऑन पॉलिटिक्स, मॉरल, एजुकेशन, पैसिफिज्म। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इन्होंने अपनी बुक्स किस पे लिखी थी, पॉलिटिक्स के बारे में लिखी थी, मोरालिटीज़ के बारे में लिखी थी, एजुकेशन पे लिखी थी, पैसिफिज्म पे लिखी थी और अदर सब्जेक्ट एक्ट एज डिस इल्यूमिनेशन एंड इनकरेजमेंट टू द ले मैन विद द रिलीजियस और इंडिपेंडेंट बेंट ऑफ द माइंड. In the last decade of his life, he felt that a very weight of years might make him respectable and granted against his the danger he set himself in the active opposition to making of the nuclear weapons and the pursuit of political aim through war. As in Vietnam, he made him an inspiration to the idealistic youth throughout the world. तो अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो एजुकेशनल करियर के बारे में डिस्कस करूँगी। रसल एंड ट्रिनिटी कॉलेज में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। इनके राइटिंग स्टाइल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इन्होंने किन पे काम किया था और उनमें क्या कंक्लूजन्स हैं इन कामों के बारे में। ठीक है, न्यूयॉर्क एपिसोड के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। दैन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी बैकल हिल इसका एक्सपेरिमेंट इनका कैसा था। उसके बाद रसल एंड पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या काम किया, क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, क्या आइडियोलॉजी थी इनकी। और उसके बाद पॉलिटिक्स एंड पैसिफिस्टिक राइटिंग इनकी किस तरह की थी, किस टाइप की थी, रसल्स के व्यू पॉइंट कहते थे। रसल एंड द न्यूक्लियर जो है वो
जो है वो डिसरमेंट जो है वो कैसे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।